हेलो एवरीवन। आज हम आपको कोलियस प्लांट के बारे में कुछ बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं आज आपको इस कोलियस प्लांट के बारे में जो बात है वो मैं अभी आपको पूरी बता देता हूँ। बात अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और हम लोग सब गार्डनर जितने भी हैं सब जानते हैं कि जून का महीना चल पड़ा है। आज 1 जून है और ये 30 दिन आज इसके हैं। 30 हैं, 32 हैं, 26 हैं, 28 हैं, कुछ भी है आपको पता ही है। तो फिर तभी जाके कहीं मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होता है। तो तभी जाके सब चीज़ों को, चरंद परिंद, इंसानों को और पौधों को, सब चीज़ों को तभी जाके राहत मिलती है। तो उस वक्त तक हमने इनको बचाना है। तो उसमें ऐसा है कि ये बचाने का ये है कि आप अब ये जो मेरा कोलियस प्लांट है तो ये धूप में पड़ा हुआ था। धूप में इसलिए पड़ा हुआ था कि आपको पता है रूफ टॉप पर तो हमारे पास वही जगह होती है, तो इसलिए ये धूप में ही पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ कुछ सेमी शेडी एरिया बनाए हुए हैं और इसके अलावा मैं कुछ सेमी शेडी एरिया अभी और भी बनाने वाला हूँ। वक्त ही मेरे पास क्योंकि ये जो है बस मैंने ये कार्टन वगैरह रखे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये कार्टन मैंने इसके ऊपर रखे हैं। मेरे पास कुछ कार्टन घर में पड़े हुए थे, उसके अलावा कुछ कार्टन में बाहर दुकान वाले से भी ले आया था। तो ये कार्टन वगैरह डाल के मैं काम चला रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी काम चलाना पड़ेगा। ये जहाँ तक जून की चिलचिलाती गर्मी है, धूप है, तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गफलत बरतेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो बात चल रही थी कोलियस प्लांट की। तो कोलियस प्लांट में ऐसा है कि इसमें जो है, इसमें अगर ग्रीन पत्ते हों तो फिर तो ये कुछ ना कुछ गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इसमें जो डार्कनेस आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पौधे में डार्कनेस जो आई हुई है, तो ये जो है धूप को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो जो ये ग्रीन होता है ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसलिए फिर इसको थोड़ा सा आप हार्ड लीव भी कह सकते हैं और इसको आप नाजुक लीव भी कह सकते हैं। तो ये दोनों खूबियाँ इसमें पाई जाती हैं। वो दोनों खूबियाँ पाई जाने का मतलब ये है कि इसमें 2-3 कलर होते हैं। तो हर कलर जो है, कोई जो है हीट को रिफ्लेक्ट करता है, कोई कलर ऐसा होता है जो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको इसको सेमी शेडी एरिया में रखना ज़रूरी है। तो ये क्योंकि मई में तो ये इधर धूप में ही था, तो अभी मैंने इसका प्रोग्राम ऐसा बनाया कि मैं इसको सेमी शेडी एरिया में लेके चलता हूँ। अब मैं इसको सेमी शेडी एरिया में ले आया हूँ। ये है तो सेमी शेडी एरिया ही है, लेकिन बात यह है कि अभी क्योंकि धूप का असर कम हो रहा है और सूरज जो है ढलने को है, तो इसलिए ये यहाँ पर हमारी जो दीवार है, ये आप देख सकते हैं, ये दीवार का शेड भी इस पर आया हुआ है। इसलिए ये पूरा शेडी एरिया आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये है शेड, सेमी शेडी एरिया है। अब इस जो हमारा ये कोलियस प्लांट लगा हुआ है, तो इसको मैंने एक जाली नुमा, मेरे पास के ये टप है जो जाली नुमा टप है। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी ये जाली नुमा टप है, तो इसमें मैंने इसमें एक पेपर लगाया था ताकि जाली से हमारी सॉइल मिक्स या जो भी है वो बाहर ना आए। और उसके अलावा वाटरिंग करेंगे तो उसके साथ भी सॉइल मिक्स जो है बह कर बाहर ना आए, पानी के साथ बहकर। तो फिर मैंने इसके अंदर एक पेपर रखा हुआ था। तो उसके अलावा फिर मैंने इसमें एक काम और भी किया है, वो मैं आपको भी अभी बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कोलियस प्लांट। और इसके साथ ही आप देखें तो ये कोलियस प्लांट जो है हमारा, ये एक टब में लगा हुआ है। तो ये बास्केट है एक, तो इस बास्केट में लगा हुआ है। तो ये बास्केट में क्योंकि इसमें ये जालीदार होती है, नेट टाइप होती है बास्केट। तो इसमें मैंने सोचा कि इसमें मैंने छोटे छोटे अंदर जो मैंने पेपर रखा हुआ था, तो उस पेपर में मैंने छोटे छोटे छेद करके, तो इसमें मैंने ये जो आपको फोटो लगा नज़र आ रहा है, तो ये फोटो लगा मैंने इसमें
ग्राउट कर दिया था। तो इस पे पहले होल किया है तार की मदद से और फिर इसमें फोटोलाका मैंने ग्राउट कर दिया है। ये फोटोलाका ही है जिसको कुछ लोग 9 o'clock भी कहते हैं, तो नाम इसका फोटोलाका ही है। तो आप भी इसको जानते हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ये हमारे पास रेड कलर में फोटोलाका है और इसको हम लोग 9 o'clock भी कहते हैं। 9 o'clock इसको इसलिए कहते हैं कि ये 9 बजे खिलना शुरू होता है और 12, 1 या 2 बजे तक ये खिला रहता है, तो इसलिए इसको 9 o'clock भी कहते हैं। उसके अलावा कोलिस प्लांट में अगर आप देखें तो आपके कोलिस प्लांट के लीफ जो हैं वो जलने लगे हैं या जल के उसमें वो सूख गए हैं और वो अब दोबारा ग्रीननेस में उसमें नहीं आ सकती। तो उसको आप क्या करें कि हाथ की मदद से उसको निकाल दें। लेकिन मैंने क्योंकि एंड टाइम पर मैंने इसको देख लिया था तो इसलिए फिर मैं इसके साथ ऐसा मसला नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें जो पत्ते हैं सिर्फ मुरझाए ज़रूर हैं धूप की सख्ती की वजह से, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास 43-44 सेंटीग्रेड चल रहा है दर्जा हरारत, तो इसलिए मुरझाए तो सूखे तो नहीं है लेकिन मुरझाए हैं, मुरझा जाते हैं शाम के टाइम पर। तो पानी इनको मैं सुबह और शाम 2 टाइम पर देता हूँ। सुबह मैं इनको 7 से पहले दे देता हूँ और शाम को भी इसी तरह 7 से बाद में देता हूँ। तो उसमें मुझे ये फ़ायदा होता है कि टेम्परेचर इनका डाउन हो जाता है और जो मिट्टी होती है सारा दिन चिलचिलाती धूप की वजह से गर्म हुई होती है, तो वो कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर वो ठीक चलती रहती है। तो फिर उसमें अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो गर्म ठंडा नहीं होगा और वो पौधे आपके के पौधों के लीव जो हैं वो मुड़ेंगे नहीं। लीव मुड़ जाते हैं और इसके अलावा कई किस्म की इसमें बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर गर्म मिट्टी में गर्म सॉइल में आप ठंडा पानी डालेंगे या ठंडी सॉइल में गर्म पानी डालेंगे तो उसके रिज़ल्ट बड़ा गलत निकलेगा। तो इसलिए आपको टाइम ऐसा रखना चाहिए ताकि उसमें जो सारा दिन की गर्मी है वो उसमें से निकल जाए। तो अगर 8 या 9 बजे रात को दिया जाए पानी तो वो तो सबसे बेहतर है। तो मैं इनको 7 बजे के बाद 7-8 बजे में इनको पानी दे देता हूँ। तो आप भी अपने पौधों का इसी तरह से ख्याल रखेंगे तो उनको देखेंगे अगर वो धूप में पड़े हुए हैं तो उनको किसी शेडी एरिया में, सेमी शेडी एरिया में आपको लाना ज़रूरी है। अगर आप उनको सेमी शेडी एरिया में नहीं लाएंगे तो वो कल आपके लिए मसले मसाइल बनाएगा और वो आप उस पौधे से महरूम भी हो सकते हैं। अगर महरूम ना भी हुए तब भी ऐसा होगा कि उसकी जो हार्डली है, उसकी जो स्टेम्स है वो हरी रहेगी और बाकी जो उसकी ब्रांचेस हैं वो भी जल जाएंगी और उसके लीव जो हैं वो भी जल जाएंगे। तो इसलिए फिर वो पौधे की जिस खूबसूरती के लिए आपने लगाया था तो उसकी वो खूबसूरती उसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ख्याल करेंगे तो फिर ही आपको पौधों का से आपको लुत्फ़ आ सकेगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।